वेलकम टू वीना क्लासेस। मैथ्स मैराथन में आपका फिर से स्वागत है। इस बार मैं आपको लेकर आया हूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10 का चैप्टर 8 है, जो इस टर्म 1 में आने वाले हैं। यहाँ से भी मैं आपको सुपर 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है। ज़्यादातर चांसेस है कि इस चैप्टर से क्या होंगे, इस 30 क्वेश्चन से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको आंसर दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री, cos 2, 3 एंड डॉट डॉट cos 89 एंड cos 90। सो इसका वैल्यू क्या होगा? 0, 1, -1 1/2। सो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू डॉट 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 cos 90 डिग्री। अब cos 0 क्या होता है? 1 होता है, इंटू डॉट 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 cos 90 क्या होता है? 0। सो आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा आपका? 0। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आंसर इसका क्या होगा? 0। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x tan 45 इंटू साइन 30 इक्वल्स टू cos 30 डिग्री इंटू tan 30, देन वैल्यू ऑफ x क्या होगा? ये ऑप्शन से यहाँ पे आप पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? x tan 45 डिग्री। ओके, सो आप x tan 45 कितना होता है? 1 होता है, इंटू साइन 30 क्या होता है? 1/2 इक्वल्स टू cos 30 कितना होता है? cos 30 √3/2 इंटू tan 30 होता है 1/√3। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल आउट। सो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा वैल्यू? 1। सो x इक्वल्स टू 1 आंसर होगा। देखिए ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, x इक्वल्स टू 1। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन sin x cos sin y, tan x tan y, cos x cos y या sec x sec y होगा। देखिए x और y क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, सो क्या होगा? देखिए x प्लस y, ये कितने हो जाएंगे हमारे? 90। सो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 90। और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस वाई। अब ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे अगर पुट करते हैं सेक, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सेक x इक्वल्स टू सेक 90 माइनस वाई। सो ये क्या सेक x क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। सो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक y यहाँ पे ले लीजिएगा क्योंकि y जीवन। सो आपको पता है कि अगर हम लोग 90 से किसी वैल्यू को माइनस करते हैं तो साइन कॉस होता है, कॉस साइन हो जाता है, टेन कॉट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखिए, साइन साइन है, ये वैलिड होने वाला नहीं है, टेन टेन है, ये भी नहीं होने वाला है, कॉस कॉस है, ये भी नहीं होने वाला है, दोनों इक्वल कभी भी नहीं होंगे। सो दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया? डी ऑप्शन से लेकर के चेकआउट किया और डी ऑप्शन क्या हो? सेटिस्फाई हो गया कि सेक एक्स इक्वल्स टू कॉसेक वाई। ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 2b इक्वल्स टू साइन b इज ट्रू व्हेन b इज इक्वल्स टू। ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है, कब वैल्यू b के किस वैल्यू पे ये क्या होगा? वैलिड होगा। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है आप देख लीजिए। पहले क्वेश्चन है कि साइन 2b इक्वल्स टू साइन b। ओके, सो आप LHS में देखिए b का क्या वैल्यू पे क्या हो जाएगा? एक वैल्यू आएगा और b के किस वैल्यू पे। ऑप्शंस का हेल्प ले लेंगे हम लोग। अब ध्यान दो कि आइदर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू लीजिए या मिनिमम वैल्यू लीजिए, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? साइन 0 जो होता है वो 0 हो जाता है और साइन 90 जो होता है 1 हो जाता है। सो अगर मैं साइन 0 डिग्री लेता हूं, सो साइन 2 इंटू बी का वैल्यू क्या लिया? 0 ले लिया। सो साइन 0 क्या हो गया हमारा? 0। ये LHS हो गया। और RHS में ले लीजिए 2 साइन अगेन 0 डिग्री अगर ले लेते तो क्या होता है? ये भी होता है 0। सो LHS इक्वल्स टू RHS।
सो LHS RHS क्या होता है, थीटा अगर हम लोग लेते हैं 0 डिग्री, दैट इज बी का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा 0 डिग्री होगा, तब क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। If A, B and C are the interior angle of triangle ABC, then cos A plus B by 2 is equals to, क्या होगा ऑप्शंस। सो बोला है कि ABC क्या है, इंटीरियर एंगल्स है किसी भी ट्रायंगल का। आप एक ट्रायंगल ले लो A, B एंड C। आपसे पूछा है कि A पता है आपको कि टोटल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है हमारा 180 डिग्री। आपको निकालना है A प्लस बी बाई 2। सो हम लोग क्या करते हैं, A प्लस बी को एक साथ रखते हैं और C को हम लोग यहाँ लेके जाते हैं अपोजिट साइड में। 2 करना है, B बाई 2 करना है तो आप 2 से डिवाइड कर दो। सिंपल वे में जो क्वेश्चन दिया वही से हम लोग तरीका यूज़ करेंगे। सो 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा C बाई 2। अगर एंगल के टर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे आप एंगल लगा दो, आपकी मर्जी। हमने एंगल मान लिया था BC को, चलो नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हो गया हमारा क्या निकालना है, कॉस। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, कॉस एंगल A प्लस एंगल B बाई 2 इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस एंगल C बाई 2। ओके, अब देखिए 90 माइनस C बाई 2 हो गया। सो ये वाला LHS है। अब 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस जो होता है साइन थीटा। सो क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस C बाई 2। लेकिन कॉस क्या होता है, माइनस साइन हमको देता है। कॉस क्या देता है हमारा माइनस, साइन से अगर कॉस जाइएगा तो साइन जो होता है वो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। सो माइनस C बाई 2, सॉरी माइनस C बाई 2 या A बाई 2। ए बी यहाँ पे ऑप्शन देखिए हमारा एक थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑप्शंस में हमारा C होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, C होना चाहिए था, क्योंकि A और B के टर्म में हमको आंसर क्वेश्चन लिया है। तो ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन B इज करेक्ट, माइनस C अपॉन 2, माइनस साइन C अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ A and 2A minus 45 are acute angle such that sin of A equals to cos 2A minus 45, then tan A equals to what? So यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि sin of A equals to cos 2A minus 45 डिग्री। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, इसको cos के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, cos 90 माइनस ए क्या होता है आपको पता है कि ये साइन ए हो जाता है। सो लिख दीजिए इसको cos, ये राइट साइड आपका ऐसे ही रन दीजिए, cos cos इज कैंसिल आउट। सो 90 माइनस ए इक्वल्स टू 2a माइनस 45। ए को उधर लेके इधर लेके आइए, 3a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर जाएगा तो 90 प्लस 45। ओके, सो कितना हो जाएगा हमारा ये 5 135। सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 135 बाई 3, 3 4 जा 12, 1 5 3 5 जा 15। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा है कि tan a, सो tan a दैट इज tan 45, tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है हमारा 1 होता है। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शंस अवेलेबल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, सो हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो साइन थीटा यहाँ से निकालिए, कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन क्या बोला है आपका, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा कितना होगा। ओके, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। सो अगर हम यहाँ पे लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 माइनस। आगे हम लोग करते हैं इसको फर्दर प्रोड्यूस करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर देखिए यहाँ से गिवन से, साइन थीटा। सो साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है आपका 1। सो कितना होगा आंसर इसका, आंसर इज़ 1। सो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 1 इसका क्या होगा, आंसर आएगा 1। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पे ऑप्शन है, क्या क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस 1। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a प्लस 1। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लें यहाँ से। सो माइनस 5 इंटू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज -4। सो -4 इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, sec a प्लस tan a इक्वल्स टू x, देन sec a इक्वल्स टू व्हाट। क्या बोला आपसे कि sec a प्लस tan a क्या है, वो x है। सो देखिए क्वेश्चन गिवन है, sec a प्लस tan a इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, x निकल गया। देखिए हमको क्या लाना है, sec a लाना है। सो tan x इक्वल्स टू x माइनस sec a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए tan स्क्वायर x इक्वल्स टू, हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x sec a डॉट प्लस sec स्क्वायर, ओके। नाउ tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर, tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या बच जाएगा हमारा पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x sec a, ओके। हमको पता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x sec a, ओके। सो अब क्या करो हमारा यहाँ पे, इधर लेके आ जाइए इसको। सो -1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2x sec a, माइनस कॉमन निकाल लीजिए दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x sec a। आपको निकालना क्या है, sec a। सो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x इक्वल्स टू sec a। सो sec a से पहले कैसा होना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x। चेकआउट कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई x, ये नहीं होने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस है तो ये भी नहीं होगा, इधर भी माइनस है तो नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इक्वल्स टू दिस a cos थीटा, y इक्वल्स टू b sin थीटा, देन
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाट, क्या होगा? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है एक्स का वैल्यू गिवन है, चलिए रहने दीजिए बी स्क्वायर यहीं पे। एक्स कितना है? एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ए स्मॉल ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर है, वाई इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज हियर, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो क्या बच गया हमारा आंसर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक करते हैं कि नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin a equals to 8/17 find the value of sec a cos a plus cosec a cos a। सो आपका क्या दिया हुआ है? sin a इक्वल्स टू व्हाट इज? sin a इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है sin a इक्वल्स टू 8/17। सो देखिए आपका एक ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी और sin a दिया हुआ है, sin a। सो ए इज हियर, सो ये क्या हो गया? बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे थीटा था उसके साथ में क्या लगता है? बेस लगता है। साइन ए इज गिवन 8/17। ओके, साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया यहाँ पे? 17, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8। हमारा क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हम निकालेंगे बेस, राइट। सो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? बेस स्क्वायर। सो रूट अंडर एच, एच इज कितना है? 17 का होल स्क्वायर माइनस पी परपेंडिकुलर कितना है? 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी। सो 9 माइनस 8 इज 64 इक्वल्स टू बी। अब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए आप, टू 25 इक्वल्स टू बी। सो 225 किसका होता है? 15 का स्क्वायर होता है। सो बी कितना हो गया हमारा? निकल गया बी इक्वल्स टू 15। ओके, अब कुछ नहीं करना, सिंपली इस इक्वेशन में आपको पुट करना है सेक ए डॉट कॉस ए प्लस कॉस ए डॉट कॉस ए। यहाँ पे देखिए आपका सेक ए क्या होता है? 1 कॉस ए डॉट कॉस ए प्लस कॉसेक क्या होता है? कॉसेक ए 1 साइन ए डॉट कॉस ए। ठीक है, सेक ए डॉट 1 प्लस कॉस ए अपन साइन ए, क्या हो जाएगा ये? कॉट ए। ठीक है, सो 1 प्लस व्हाट इज कॉट ए? टेन ए होता है परपेंडिकुलर पर बेस, सो कॉट ए होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा? बेस। बेस कितना है? 15, सो 15 अपॉन 8। सो एलसीएम आप कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सो 8 प्लस 15 23 अपॉन 8। सो क्या आ गया आंसर हमारा? 23 अपॉन 8। सो 23 अपॉन 8 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए? साइन ए का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, राइट। सो आपको पता है 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड देन अगेन 360। साइन 0 डिग्री पे क्या होता है? 0, और साइन 90 कितना होता है? 90 डिग्री पे 1 होता है। 180 पे क्या मिलेगा हमको? वैल्यू मिलेगा 0, और इसके जस्ट अपोजिट 270 पे क्या वैल्यू मिलेगा मुझे? -1। सो आपको पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए, तो साइन ए में मिनिमम कौन सा दिख रहा है? 0, 0, 1 और -1। सो क्या होगा हमारा ये?
-1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा या साइन ए। सो क्या हो गया, -1 इज द मिनिमम। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू a/d देन टेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। जो जनरल मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको, a b एंड c। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, b। और पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको क्या होता है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। आपको क्या निकालना, बेस निकालना, b² निकालना है, राइट। सो आपको क्या करना है, हमको b निकालना है, तो क्या हो जाएगा, h² माइनस p² इक्वल्स टू b², रूट अंडर h² माइनस p² इक्वल्स टू b। सो b कितना आ जाएगा हमारा, h कितना, व्हाट इज h, h इज a माइनस b, a² माइनस b² इक्वल्स टू हमारा b आ गया। दिस इज द बेस की बात कर रहा हूँ, b है। सो अब हम बेस भी निकाल लें, क्या है, कितना है हमारा बेस, a² माइनस b² रूट अंडर। अब सिंपल सा पूछा आपको कि टेन थीटा, थीटा इज हियर, थीटा इज हियर। सो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, a, और व्हाट इज बेस हियर, बेस इज रूट अंडर a² माइनस b²। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसको यूज़ कीजिएगा, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, आंसर आ जाएगा a बाई रूट अंडर a² माइनस b²। सो a बाई रूट अंडर b² माइनस a² होगा नहीं, ये नहीं होने वाला है, b² a² नहीं होगा। सो यहाँ पे देखिए देयर इज अ मिस्टेक, एक मिस्टेक है यहाँ पे, क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन होगा a बाई रूट अंडर a² माइनस b², ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे होना चाहिए था a², यहाँ पे क्या होना चाहिए था, b²। ओके, सो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ इन ट्रायंगल ABC एंगल C = 90 डिग्री देन साइन A प्लस B इज व्हाट। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC में टोटल एंगल क्या होता है, सम ऑफ द ऑल द एंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 होता है। और ट्रायंगल एंगल C को कितना दिया, 90 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। अब पूछा है आपसे कि साइन A प्लस B। सो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, साइन एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू साइन 90, सिंपल। सो साइन 90 कितना होता है, सो साइन 0 0, सो साइन 90 कितना हो जाएगा हमारा 1। सो साइन A प्लस B कितना होगा, वैल्यू होगा हमारा 1 आएगा, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। साइन A माइनस कॉस A इक्वल्स 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर A, साइन 4A प्लस कॉस 4A कितना होगा। साइन A माइनस कॉस A इक्वल्स टू 0। सो यहाँ देखिए साइन A माइनस कॉस A इक्वल्स टू 0। सो साइन A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस A, और साइन A बाई कॉस A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। सो टेन A इक्वल्स टू 1। सो 10 कितना 1 होता है, 10 45 जो होता है वो क्या होता है हमारा, 10 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। सो A कितना हो गया, 45 डिग्री। अब सिंपली क्या करना है, इसका वैल्यू लेकर यहाँ पे पुट कर देना है, साइन 4A प्लस कॉस 4A। अब साइन कितना है, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2 का पावर 4 प्लस कॉट 4 क्या होगा, ये भी होता है 1/√2 का पावर 4। सो 1/√2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर कर लीजिए। सिमिलरली 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर के लिए डिटेल में मैं थोड़ा सा करा दे रहा हूँ। सो 1/√2 का स्क्वायर के 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4 प्लस 1/4। तो एलसीएम कितना होगा इसका हमारा, एलसीएम इज़ 4, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2/4 दैट इज़
1/2। सो क्या आंसर आ गया हमारा इसका 1/2 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट 1/2। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी पे क्या है हमारा राइट एंगल दिया हुआ, ए बी इज दिस, बी सी इज दिस, देन वैल्यू ऑफ टेन सी कितना होगा। सिंपल सा तरीका है हमारा, वही राइट एंगल बनाइए, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस निकालिए, बी दिया हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री है, ए दीजिए, बी दीजिए एंड सी दीजिए। ए बी इज 24, ए बी इज 24 एंड बी सी इज 7, ए बी इज 24, बी सी 7। सो एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 7 जा 49, ये दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 6 6 25, कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा ए सी क्या हो गया 25। अब सिंपल आपसे पूछा है कि क्या निकालना वाला tan c, वेर इज द सी tan c बेस ये हो गया, दैट इज बेस ये हो गया। सो tan c कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है इसका 24, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी 10 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हो गया 7, 24/7 इज द करेक्ट आंसर। सो 24/7 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो हम लोगों ने फाइनली हाइपोटेनस को निकाला था, लेकिन ज़रूरत ही नहीं था, परपेंडिकुलर बेस करने से यहाँ पे निकल जाता। परपेंडिकुलर दिया हुआ था और बेस भी दिया हुआ था। परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बी और tan c पूछा है वहाँ से, tan c यहाँ पे बन रहा था, अगर tan a बोलता तो परपेंडिकुलर रहता, बेस करता। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू व्हाट। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो किसके बराबर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। सो ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इफ cos x इज दिस देन व्हाट इज द tan x। cos x इज गिवन देन tan x, सिमिलरली वही तरीका यूज करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालेंगे ए बी सी, cos x इज 2/3। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है हमारा यहाँ पे 2, हाइपोटेनस 3। सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होता है रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 4, दैट इज रूट 5। तो ये कितना हो गया रूट 5। ओके, अब क्या पूछा है tan x लगा लो, ये x की वैल्यू है। सो tan x क्या होता है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर रूट 5 और बेस कितना है 2। सो रूट 5 अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो रूट 5 अपॉन 2 किधर है, देखिए आप रूट 5 अपॉन, ये देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये रूट अंडर 5 अपॉन 2 है, तो ये नहीं होगा रूट 5 अपॉन 3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19। द वैल्यू ऑफ साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 कितना होगा, चलिए लगाइए। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। सो साइन 60 क्या होता है रूट 3/2 इंटू कॉस 30 क्या होता है रूट 3/2 प्लस कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 होता है 1/2। सो रूट 3/4 प्लस 1/4, दैट इज एलियम 4, 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो क्या आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन आंसर 1 होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ साइन a इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ cot a इज व्हाट। साइन a इज 1/2। सो हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कराते हैं, आपको एक और लॉजिक बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा 1। सो साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। साइन a इज गिवन हियर, सो हमको क्या निकालना है यहाँ पे कॉस a। सो कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सो कॉस a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए आप,
1 माइनस वट इज द साइन ए, साइन ए इज 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 1 माइनस 1/4 दैट इज 4 माइनस 1/4 क्या आ गया हमारा रूट 3/2। सो क्या आ गया ये हमारा कॉस ए। अब कॉट ए क्या होता है बताइए, कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए, कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए बाई साइन ए। सो कॉस ए कितना निकाला हमने रूट 3/2 डिवाइडेड बाई वट इज साइन ए 1/2। सो 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारा रूट 3। सो रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमने क्या देखा, आपको अगर मैथमेटिकल ये जो फार्मूलाज आपको याद रहे तो फार्मूला से भी कर सकते हैं, नहीं तो बेटर क्या तरीका है जो लास्ट 2 क्वेश्चन में कराया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज जो बेसिक मेथड है, 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा है पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालिए और बाद बाकी जो भी आइडेंटिटी आपसे पूछेगा उसे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं होगी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इफ cos 40 plus a equals sin 30 then the value of a is what? Cos 40 plus a, cos 40 plus a equals to sin 30 डिग्री। अब cos को sin में चेंज कर लीजिए तो क्या लिखते हैं हम लोग, sin 90 माइनस क्या कर लो, sin t माइनस थीटा क्या होता है हमारा cos थीटा होता है, पता है आप लोगों को। सो साइन 30 डिग्री, साइन साइन कैंसिल हो गया, सो 90 माइनस 40 प्लस ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, सो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 40 माइनस 90 दैट इज 20 डिग्री। सो ए का वैल्यू क्या हो गया हमारा 20 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 20 डिग्री। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, सी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इज व्हाट, कॉस ए प्लस बी। क्या बोला है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और कहाँ पे है वो ट्रायंगल है राइट एंगल एट सी। सो आपको ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसको, ए इसको, ये बी और ये सी, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल देना है सी पे। ओके, सो इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। सो ए बी सी आपका मिल गया। नाउ आपसे पूछा कॉस ए प्लस बी, नो प्रॉब्लम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। थोड़ी देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सी। सो एंगल सी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दैट इज, सो एंगल ए प्लस एंगल बी जो हो गया 90 डिग्री हो गया। अब मिला है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, कॉस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो आपको पता है कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो क्या वैल्यू हो गया हमारा कॉस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी जो हो गया वो 0। सो देखिए करेक्ट आंसर है 0 यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। साइन थीटा प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। सो साइन 30 कितना होता है, देखिए हमारा साइन 30 होता है 1/2 प्लस कॉस 60 कितना होता है, ये भी होता है 1/2 माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2 प्लस, अब ये ब्रैकेट में है इसको रखिए ब्रैकेट में, एंड कॉस 30 जो होता है ये होता है √3/2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1 माइनस इनका क्या हो जाएगा एलसीएम 2, सो 3 प्लस √3 दैट इज 1 माइनस 2 √3/2, 2 कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया 1 माइनस √3। सो हमारा 1 माइनस √3 इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द वैल्यू ऑफ tan 60 बाई cot 30। सो आप सिंपल डायरेक्ट अगर वैल्यू आपको याद है तो पुट कर दीजिए, कितना होगा tan 60 जो होता है कितना होता है √3
एंड cot 30 जो होता है कितना होता है, वो भी √3 होता है, ठीक है। tan 60 cot 30 के बराबर होता है। सो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, sin 90 माइनस ए एंड cos ए आर। sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है आपको पता है, होता है cos थीटा। सो ये क्या हो जाएगा, बोथ आर सेम, दोनों कैसे हैं, sin 90 माइनस थीटा एंड बोथ क्या है, दोनों ही सेम है। cos ए इक्वल sin 90 से लिखेंगे तो cos ए आएगा, तो बोथ आर सेम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, cos a प्लस बी इज 0 डिग्री देन sin a माइनस बी इज रिड्यूस टू। सो क्या होगा हमारा sin a माइनस बी। देखिए cos ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप cos ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू cos 0 कितना होता है, cos 0 जो होता है 1 होता है, cos 90 जो 0 होता है, सो हम लोग लिखेंगे cos 90, cos कैंसिल आउट, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास में आ गया। अब पूछा है आपसे sin a माइनस बी, सो आपको क्या करना पड़ेगा, a इक्वल्स टू 90 माइनस बी। सो हमारा a निकल गया यहाँ पे। अब चले आइए क्वेश्चन में लिखा हुआ है sin a माइनस बी, दैट इज sin a कितना है हमारा है 90 माइनस बी, दैट इज sin 90 माइनस 2b। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 2b। सो क्या आंसर होगा यहाँ पे, cos 2b इज द करेक्ट आंसर। तो cos 2b है, यस cos 2b, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इफ 4 tan a इक्वल्स 3 देन 4 sin a माइनस cos a एंड सो ऑन क्या होगा आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अपने पहले दिया हुआ है 4 tan a इक्वल्स टू 3, सो tan a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, सिंपल तरीका एकदम यूज़ करना है आपको। क्या हो जाएगा, ए बी सी लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पे लिखिए ए, ये लिखिए बी और ये सी, ये थीटा है, ए एंगल है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पे 3, बेस हो गया 4, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16, दैट इज √25। सो कितना आ जाएगा इसका आंसर 5। सो 3 4 5 ट्रिपलेट बन गया। अब पता हो गया सारा चीज़, बस कुछ नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चंस को वैल्यू पुट करने हैं। 4 प्लस cos a, आपको पता होना चाहिए साइन जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, सो लिखेंगे 3/5 माइनस cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, सो बोलेंगे 4/5। सिमिलरली 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5। अब इनको क्या कर देना, आपको सॉल्व कर देना है। 4 3 जा 12, सो ऊपर का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा 5, सो 4 3 जा 12 माइनस 4। सिमिलरली क्या हो जाएगा, नीचे में भी एलसीएम आ जाएगा 5 और क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 4, 12 प्लस 4, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सो 12 माइनस 4 हो गया 8 बाई 12 प्लस 4 हो गया 16, दैट इज़ 1/2। इसका आंसर क्या होना चाहिए 1/2। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं 1/2, चेकआउट करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट 1/2। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, cos 9a इक्वल्स टू sin a देन एंड 9a इज लेस देन 90 डिग्री देन वैल्यू ऑफ tan 5a। तो सिंपली क्या लिखा हुआ है हमारा, cos 9 अल्फा इक्वल्स टू sin अल्फा। ओके, सो cos 9 अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, cos इज कैंसिल आउट, सो 9 अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा, 9 अल्फा इधर आके जाएगा 10 अल्फा इक्वल्स टू 90, सो अल्फा इक्वल्स टू 9। सो क्या आपसे पूछा है, आपसे पूछा है tan 5 अल्फा, सो अल्फा इक्वल्स टू 9, 5 इंटू 9, सो tan 45 कितना होता है 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, साइन ए इक्वल टू दिस कॉस बी इक्वल टू दिस, देन ए प्लस बी कितना होगा। साइन ए दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है, सो ए प्लस बी कितना होगा। साइन ए इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा 1/2 और कॉस बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2, नो प्रॉब्लम। कॉस बी इक्वल्स टू कॉस हाफ कब होता है, कॉस 60 पे होता है, क्या होता है कॉस 60 डिग्री। सो बी इक्वल्स टू कितना निकल गया हमारा 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, साइन हाफ क्या होता है, साइन ए इक्वल्स टू साइन हाफ जो होता है वो साइन 30 पे होता है। सो ए इक्वल्स टू कितना निकल गया 30 डिग्री। सो ए प्लस बी कितना हो गया 30 प्लस 60 दैट इज द 90। सो ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा 90। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और ट्रिग्नोमेट्री का 30 क्वेश्चन है ये। √2 sin 60 माइनस ए इक्वल्स टू 1 देन अल्फा, या अल्फा बोलिए, देखिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, चेकआउट कीजिए। देखिए √2 साइन ऑफ 60 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1, नो प्रॉब्लम। साइन ऑफ 60 माइनस अल्फा इक्वल्स टू होगा, यस ऑब्वियसली होगा। सो साइन ऑफ 60 माइनस अल्फा को पता है 1/√2 कितना होता है साइन 45, साइन 45 डिग्री। सो साइन साइन इज कैंसिल, सो 60 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो अल्फा को उधर लेके जाइए, तो 60 माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा इधर जाएगा तो ये किधर आएगा माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 45 कितना होता है हमारा 15 डिग्री इक्वल्स टू अल्फा। सो अल्फा वैल्यू कितना आ गया हमारा, देन अल्फा इक्वल्स टू 15 डिग्री एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको टर्म 1 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और भी अगर क्वेश्चन चाहिए आपको इस चैप्टर से तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।